सो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, चलिए वो देख लेते हैं। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर चारों तरह की कैंडलस्टिक होते हैं और उसी में खास करके जो चारों पैटर्न आते हैं उसी के हम समझेंगे। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, थ्री वाइट सोल्जर, थ्री ब्लैक रॉफ। ओके ट्रेडर्स, तो आज जो हम बात करेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न और इवनिंग स्टार पैटर्न। ओके, सो ट्रेडर्स चलिए हम देख लेते हैं। जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा चीज़ों को समझिएगा और सीखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक के हिसाब से इसका कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको क्या होगा कि याद रहेगा चीज़ों को, आप याद रख पाएंगे। सो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे मॉर्निंग कहाँ होता है? पहाड़ों के बीच से मॉर्निंग होता है। पूर्व की ओर दिशा में पहाड़ों के बीच से मॉर्निंग होता है। वैसा ही मैंने यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए जस्ट यहाँ पे ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं ये वाला। और यहाँ पे पहाड़ ही है, उसके बीचों बीच से सूरज आ रहा है और उसके ठीक नीचे जब सुबह होता है तो वो स्टार कहाँ पे रहता है? सूरज के नीचे रहता है। और जब रात होता है तो वो सूरज के ऊपर होता है। वैसे ही यहाँ पे सूरज सुबह के टाइम पे आ रहा है और स्टार नीचे है। वैसा ही आपको याद रखना है कि दोनों कैंडल क्रिएट होगा, एक रेड में कैंडल क्रिएट होगा, एक ग्रीन में कैंडल क्रिएट होगा। ठीक उसके साथ ही साथ रेड के नीचे में एक और ग्रीन या फिर रेड जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो रेड कैंडल क्रिएट होगा उसका 50% ग्रीन कैंडल को क्लोजिंग देना पड़ेगा रेड कैंडल के ऊपर। रेड कैंडल का जो 50% होगा, जो ग्रीन कैंडल बनेगा उस 50% को क्रॉस करते हुए 90 या 80 या 70% के ऊपर ही क्लोजिंग देना पड़ेगा। फिर जाके हम बोलेंगे यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हो रहा है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहाँ पे क्रिएट होता है? डाउन ट्रेड में। मतलब कि समझ लीजिए कि मार्केट 600 पॉइंट के आसपास गिर गया और वहां पे जाके ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तभी हम यहाँ पे इसको मानेंगे कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार क्रिएट पैटर्न क्रिएट हो रहा है। नथिंग इज 100% चलिए हम यहाँ पे जो ड्रायग्राम मैंने बनाया, जो पिक्चर मैंने बनाया, यहाँ पे आप लोग को चीजों को समझा देता हूँ, फिर जाके हम चार्ट के अंदर समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। एक डाउन ट्रेंड आने के साथ ही साथ यहाँ पे एक रेड कैंडल क्रिएट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रिएट होता है। ये ग्रीन कैंडल जो है ये आपका स्टार्ट से मैंने इसको कंपेयर किया। ये जो स्टार है वो रेड कैंडल है या फिर ग्रीन कैंडल जो भी होगा नीचे बनेगा। उसके साथ ही साथ एक ग्रीन रेड कैंडल बनने के बाद नीचे थोड़ा सा डोजी टाइप का एक कैंडल बनेगा। फिर जाके एक ग्रीन कैंडल बनेगा जो इसका 50% उसको क्रॉस करते हुए ऊपर के साइड में क्लोजिंग देना है, तभी जाके हम यहाँ पे इसको मानेंगे मॉर्निंग स्टार। चलिए देर ना करते हुए हम चार्ट के अंदर देख लेते हैं मॉर्निंग स्टार कहाँ पे क्रिएट हुआ। देखिए टेटस, हम स्केल से यहाँ पे जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई से हम स्विंग लो को मार्क करेंगे। 700 पॉइंट के आसपास मार्केट ने गिरने के बाद, 700 पॉइंट के आसपास मार्केट में गिरने के बाद यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट हुआ, एक कैंडल परफॉर्म हुआ। और यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे क्या परफॉर्म हुआ, कौन सा कैंडल। ठीक है, ध्यान से देखिए। रेड कैंडल, रेड कैंडल क्रिएट हुआ। फिर जाके एक डोजी टाइप हैमर क्रिएट हुआ। फिर जाके ये जो रेड कैंडल का 50% तो इसने क्रॉस कर ही दिया, लेकिन और भी थोड़ा बहुत ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया। देखिए यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बना हुआ है। ये जो रेड कैंडल है ना, देखिए थोड़ा सा हैमर पैटर्न क्रिएट हुआ है। मतलब कि मार्केट नीचे आना चाहता है, लेकिन आपको ये समझ में
आ जाना चाहिए था यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है ठीक है, लेकिन जबरदस्ती मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बायर्स है। ठीक है, तो देखिए बायर्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो न्यू ट्रेडर्स है वो 20 पॉइंट गिर गया तो एवरेज करने के लिए वो 100 क्वांटिटी खरीदा था, एवरेज करने के लिए और 100 क्वांटिटी मारते गए। लेकिन जो प्रो ट्रेडर है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं, पेशेंटली वेट करते हैं, और 200-300 पॉइंट गिरने के बाद वो एक तो एवरेजिंग करने के लिए सोचता है या फिर पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए सोचता है। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ये जो कैंडल, रेड कैंडल गिरा, उसका जो 50 उसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ, आप लोग देखिए, और यहाँ पे मैं आपको स्केल से बताऊंगा कि यहाँ पे कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया। यहाँ पे मान लीजिए जो वन वे मोमेंटम था वो आपका 225 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट अबव हम यहाँ पे अचीव कर सकते थे। और उसके बाद अगर हम इसको देखें तो हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए था 200 पॉइंट, आराम से हम यहाँ पे अचीव कर सकते थे 200 पॉइंट। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन 200 पॉइंट हम यहाँ से ज़रूर अचीव कर सकते हैं। और हमारा जो ट्रेड बनेगा यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में, वो भी मैं आप लोगों को दिखा के दे रहा हूँ। हमारा जो एग्जिट होगा, एंट्री पॉइंट होगा, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे हमारा एग्जिट होगा, और हमारा जो टारगेट होगा, पहले तो ए टारगेट ठीक है, पहले ए टारगेट हमारा ठीक है, दूसरा तो ए टारगेट हमारा ठीक है। पहले हमारा जो टारगेट बनेगा वो बनेगा ये, ए टारगेट हमारा पहले का होना चाहिए था, और दूसरा बनेगा ये दोनों टारगेट हमारा बनना चाहिए था। और यहाँ पे देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड कितना अच्छा है, और एक कैंडल भी सही तरह से परफॉर्म हुआ। देखिए इस कैंडल में हम जब भी एंट्री करेंगे उसका 2-3 रूल्स होगा। एक तो कैंडल जब भी क्रिएट होगा वो मार्केट ऊपर से डाउन साइड में 600 से 500 अप, 500 अप, 500, 600, 700 पॉइंट गिरना चाहिए। वो 1200-1300 पॉइंट हो तो वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 500 आप गिरना चाहिए, फिर जाके एक कैंडल परफॉर्म होगा तो हम सोचेंगे मार्केट में एंट्री करने के लिए। ओके, दूसरा होगा हमारा एसएल। एसएल कहाँ पे होगा, वो 100 पॉइंट के आसपास हमारा मार्केट में एसएल होता ही है, तो उसको हम मानेंगे कि हमारा एसएल कहाँ पे बैठ रहा है। तीसरा क्या होगा, रेड कैंडल परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे जो डोजी वाला कैंडल होगा, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल क्रिएट होगा, वो रेड कैंडल का 50% के ऊपर 70-80 जो भी होगा, मतलब 50% के नीचे अगर होगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। और इसका बुलिस बुलिस जो कैंडल होता है, फुल टू बुलिस कैंडल, वो बुलिस कैंडल क्रिएट होना चाहिए। ओके, तो यही आपका तीनों कंडीशन क्राइटेरिया है मॉर्निंग स्टार के अंदर, और देखिए रिजल्ट आपके सामने। सो चलिए ट्रेडर्स, हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसी को हम समझ लेते हैं, इवनिंग स्टार पैटर्न। जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, ठीक उसका उल्टा आप लोग समझ लीजिए कि इवनिंग इवनिंग में सूर्य जब डूब जाता है तो मान लीजिए वो सी के अंदर चला जाता है, ऐसा कुछ आप समझ लीजिए। और वहां पे तभी स्टार कहाँ पे होता है, आसमान में होता है। सूरज डूबने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिए कि सूरज डूब रहा है, और यहाँ पे ऊपर स्टार है, आसमान में स्टार है। ठीक है, ऊपर आसमान में स्टार है। तो ऐसा ही ये जो इवनिंग स्टार क्रिएट होता है, आप ट्रेंड चल रहा है तभी क्रिएट होता है। आप ट्रेंड ऐसा ऐसा आप ट्रेंड चल रहा है तभी जाके, ऐसा ऐसा अप ट्रेंड चल रहा है और तभी जाके यहाँ पे एक परफॉर्म होता है इवनिंग स्टार पैटर्न। यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कैंडल क्रिएट होते 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 मार्केट ऊपर अपसाइड जा रहा है, और फिर जाके एक बुलिश ग्रीन कैंडल दिखा देता है। फिर मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है, और एक डोजी कैंडल हमको दिखाता है। डोजी, इसको बोला जाता है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्रिएट होने के साथ ही साथ मार्केट में रेड कैंडल जो ग्रीन कैंडल का 50%
खा जाने के बाद क्लोजिंग देता है, तो वहां पे हमें एंट्री लेना है इवनिंग स्टार पैटर्न के जरिए। यहाँ पे हम चार्ट के थ्रू हम देख लेंगे, जो हमारा रियल चार्ट है वहां पे हम थोड़ा सा जाके देख लेंगे कि यहाँ पे कैसे हम इवनिंग स्टार एंट्री ले सकते हैं। इवनिंग स्टार जो पैटर्न है उसको देखते हुए हम एंट्री ले सकते हैं। चलिए, आ गया इवनिंग स्टार। थोड़ा सा टाइम हमें दीजिएगा ट्रेडर्स, हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाए आप लोगों को। हाँ, मिल गया। सो ट्रेडर्स देखिए, हाँ, तो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे तेज का स्विंग लो है, स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्केट ने कितना पॉइंट का मोमेंटम किया? 700 प्लस मार्केट ने मोमेंटम किया, 700 प्लस। तो देखिए, स्विंग हाई या स्विंग लो अगर आप लोगों को ये मालूम नहीं पड़ रहा है या फिर आप नहीं जानते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, इसके लिए हम वीडियो डाल देंगे, या फिर वीडियो है थोड़ा सा जाके चेक करना पड़ेगा। देखिए, ये आपका एक स्विंग लो है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट थोड़ा नीचे आया, थोड़ा नीचे आया, मार्केट इस स्विंग को क्रॉस नहीं किया, फिर ऊपर गया। तो मेरा जो स्विंग लो, लास्ट जो स्विंग होगा मेरे लिए ये स्विंग लो है, ये मेरे लिए लास्ट स्विंग लो है। ठीक है ट्रेडर्स? सो ट्रेडर्स यहाँ से मैंने यहाँ तक मार्क किया और ये आपका 700 पॉइंट आया। और आप लोग देखिए यहाँ पे जाके क्या हो रहा है। यहाँ पे अच्छी तरह से आप लोग ट्रेडर्स देखिएगा, एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होगा, एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ, थोड़ा सा एक डोजी वाला कैंडल क्रिएट हुआ, फिर जाके एक रेड कैंडल क्रिएट हुआ। ऐसा ही, ऐसा ही आप लोग देखिए, इसका जो 50% था मार्केट इसका 50% खा गया, और मार्केट ने वहां से रिटर्न आना शुरू हुआ, मतलब कि नीचे आना शुरू हुआ, इसके ठीक नीचे मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। आप लोग देखिए यहाँ पे मार्केट कितना मोमेंटम किया, 700 पॉइंट के आसपास मार्केट ने मोमेंटम कर दिया, मार्केट ने मोमेंटम किया, आप लोग देख सकते हैं। तो ट्रेडर्स इसका रूल्स है, कुछ रूल्स है, मार्केट में 500 पॉइंट एबो जाने के बाद अगर ये दिखाई दे रहा है मार्केट में इवनिंग स्टार, तभी जाके हमारा एक प्रॉपर एसएल के साथ हमारा एंट्री होगा और एग्जिट होगा। ठीक है ट्रेडर्स? यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, और आप लोग देखिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन हम बनाएंगे, कहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, सॉरी, ओके ट्रेडर्स, देखिए शॉर्टिंग पोजीशन जो हम बनाएंगे यहाँ पे, लॉन्ग शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन कहाँ पे बनेगा? एक तो यहाँ पे हम बना सकते हैं, यहाँ पे बनाएंगे तो हमारा जो इसे लोग वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने पोजीशन बनाया, और हमारा जो इसे लोग कहाँ पे होगा, पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला ड्रॉ कर लेंगे 965 से 10 पॉइंट ऊपर जाके हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। 75 हमें चाहिए, 75। ओके, ये हमारा एग्जिट होगा। सो हम यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाके लगा देंगे। 107 पॉइंट का हमारा एसएल है, और इसके अगेंस्ट में हमारा जो फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा कुछ इस तरह से, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये, देखिए ट्रेडर्स, हमारा दोनों टारगेट अचीव होके यहाँ पे आ रहा है। देखिए, मैं हर वक्त आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग जब तक मार्केट में टाइम नहीं देंगे तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। एक दिन अगर फटक से पैसा बन भी गया तो आप उस पैसे को पकड़ के नहीं रख सकते।
वो पैसा आपके पास से वो छीनने के लिए मार्केट रेडी है। देखिए क्वांटिटी हर रोज चेंज मत कीजिए। आज 100 क्वांटिटी से आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, कल 200 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, तीसरा दिन लॉस हो गया तो 1000 क्वांटिटी से ट्रेड कर। तो क्वांटिटी आपको ऐड ऑन नहीं करना है। क्वांटिटी आपको एक साल तक, मिनिमम से एक साल तक आप आपको एक ही क्वांटिटी से कामकाज करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर रोज ही, आप अगर डेली एक ही क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे ना, इससे क्या होगा कि आपका लॉस भी एक ही रहेगा और प्रॉफिट होगा तो एक ही प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम लेंगे, लेकिन लॉस होगा तो हम वही लॉस देंगे। मान लीजिए हमारा डेली का लॉस कैपेसिटी है 100 क्वांटिटी में 10,000, 100 क्वांटिटी 10,000 हम लॉस करेंगे। पर एक क्वांटिटी में हम 100 का लॉस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डेली का कैपेसिटी है 10,000, अगर प्रॉफिट हो रहा है 10,000 के ज़्यादा, तो हम कैंडलस्टिक के ऊपर डिपेंड करके वहाँ पे हमें स्टिल होल्ड रहना है या नहीं रहना है, वो तो मार्केट ऊपर ऊपर मार्केट के ऊपर और कैंडलस्टिक के ऊपर डिपेंड करके हम वहाँ पे खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मार्केट में जो हम देंगे, जो लॉस हमारा होगा, वो लॉस किस तरीके से होगा, उसको हम 10,000 ही देंगे, इससे ज़्यादा हम देंगे नहीं। यही आपको डे टू डे करना है मार्केट से पैसा निकालने के लिए। मार्केट पैसा देने के लिए बैठे है, लेकिन आप लेके घर नहीं जा सकते। सो ट्रेडर्स, आज का जो हमारा टॉपिक था उसको थोड़ा सा और एक बार हम देख लेते हैं। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखा था, देख लेते हैं। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे रखा था। तो ट्रेडर्स ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ये जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो से मार्केट यहाँ पर 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट ने मूव किया। फिर जाके मार्केट में एक क्या हो रहा है देखिए, फिर जाके यहाँ पे मार्केट ने एक इवनिंग स्टार क्रिएट किया। देखिए मार्केट ने यहाँ पे भी, आप अगर बोलोगे भाई यहाँ पे भी मॉर्निंग या इवनिंग स्टार क्रिएट हुआ, इवनिंग स्टार क्रिएट हुआ, कहाँ पे हमें दिखाइए आप, कहाँ पे, ये रेड, ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल बना, फिर इसके बाद डोजी बना, यहाँ पे डोजी बना नहीं बना, क्योंकि हमारा जो रूल्स था मार्केट ऐसा ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर जाके ऐसा डोजी कैंडल यहाँ पे बनेगा, ऐसा डोजी कैंडल यहाँ पे बनेगा, फिर जाके एक कैंडल यहाँ पे ऐसा बनेगा। अब देखिए गिन के ऊपर रेड ने क्लोजिंग दिया, नहीं दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए आप एकदम ऊपर के साइड में आप देखिए चीज़ों को, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ ऐसा, फिर जाके ये जो डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है ग्रीन में, उसको उसका जो क्लोजिंग है वो देखिए आप, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। मार्केट बताना चाह रहे हैं भाई हम यहाँ पे डोजी कर चुके हैं, अब इसको हम निकालेंगे। देखिए वैसा निकला, इसके ऊपर भी मार्केट निकला, ग्रीन में निकला। लेकिन मैं हर वक्त एक कहता हूँ ट्रेडर्स, आप लोग चलती हुए ट्रेन में ना चले। इससे क्या होगा, आपका पा अगर फिसल गया तो आप सीधा जाओगे ट्रेन के नीचे। तो वैसा ही है यहाँ पे, आप अगर मरना चाह रहे हो तो आपको चलते हुए कैंडल में एंट्री कर लेना चाहिए। अगर आप जिंदगी अच्छी तरह से गुजरना चाह रहे हो ना, तो कैंडल के क्लोजिंग के बाद आपको एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ ट्रेडर्स, मैं आप लाइव मार्केट में आकर आपको ये दिखाऊंगा ना, तो आप लोग समझ जाओगे भाई इसके ऊपर मार्केट ने थोड़ा सा गया, उसके बाद मार्केट में यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गया और यहाँ पे मार्केट को नीचे लाके यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। सो ट्रेडर्स, हर वक्त आप लोग कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर एंट्री लीजिए। इससे क्या होगा, आपका मनी मैनेजमेंट ठीक रहेगा, आपका एसएल ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ट्रेडर्स थोड़ा सा मैं चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर इवनिंग स्टार क्रिएट हो गया, ये तो आप समझ चुके होंगे। मेरा जो लेक्चर है उससे आपको पता चल गया कि यहाँ पे इवनिंग स्टार क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि एक शॉर्ट पोजीशन कैसे बनता है हमारा। देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनेगा, ओके, शॉर्ट पोजीशन हमारा बन गया। और हमारा जो हॉराइजॉन्टल लाइन का जो टॉपिक था वो एक तो यहाँ पे आएगा और एक इसके ठीक 10 पॉइंट ऊपर
49 59। ओके ट्रेडर्स, 49.59 ये हमारा स्टॉप लॉस है। और हमारा जो एंट्री हो गया है उसी के लिए मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को पहले पहले हम स्टॉप लॉस को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बिठा देंगे। 100 पॉइंट का नहीं हो रहा है, 80 पॉइंट का हो रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर देंगे। ठीक है भाई, हमारे यहाँ पे एंट्री हो गया, हमारा स्टॉप लॉस जो वो डिसाइड हमने कर लिया, और हमारा एग्जिट करने की बात, सॉरी, टेक प्रॉफिट की बात है। पहले तो ये हमारा एक बन गया, और दूसरा जो होगा हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, इस इसको हम रिमूव कर देते हैं, जो हमारा टेक प्रॉफिट वाला पार्ट है। और मैं आप लोगों को ट्रेडर्स दिखाऊंगा कि कैसे मैं मेरा टेक प्रॉफिट का हिस्सा मैं आपको, देखिए पहले तो हम यहाँ पे, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए हमारा जो टेक प्रॉफिट का जो पार्ट है, चैप्टर है, वो एक के बाद दो, एक अगर अचीव हो गया उसको किस तरीके से हम होल्ड कर सकते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मार्केट आया कि नहीं आया। यहाँ पे मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जो सेशन था एक दिन का, वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक का सेशन था, यहाँ तक। ओके, तो इसके अंदर ही अंदर मार्केट ये जो चैप्टर है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट किया, मूवमेंट जो किया मार्केट, वो मार्केट यहाँ तक आया कि नहीं आया। ये जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है रेट, यहाँ तक आया कि नहीं आया, आया ना। तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना पॉइंट का टारगेट आ रहा है। अब लोग देखिए 294, मतलब कि करीब करीब 300 पॉइंट का मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम दिया है। अगर हम यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो वो हमारा 10,000 रुपये रिस्क के वजह से हमारा 30,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो भाई इसमें क्या बात है, इसमें खराबी क्या है। अगर वो 10,000 के जगह 30,000 प्रॉफिट आ रहा है तो हमें होल्ड करके बैठना चाहिए। अब चीज़ों को हर वक्त ऐसा करते हो ट्रेडर्स आप लोग, कोई हमें बता देगा टिप्स वगैरह तो हम काम कर लेंगे। टिप्स से आप कभी भी पैसा घर में नहीं ले जा पाओगे ट्रेडर्स। सो आज का जो टॉपिक था ट्रेडर्स, मैं फिर से और एक बार आप लोगों को याद करना करके देना चाह रहा हूँ। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या है, ये जो टॉपिक था वो मैंने आपको समझा दिया, चार्ट के अंदर ले जाके समझा दिया। अब मैं थोड़ा सा ग्लूकॉन डी में आपको घुला के पिला दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ इवनिंग चार्ट भी मैं आपको समझा दिया, चार्ट के जाके भी एक्सप्लेन कर दिया। उसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, वो प्रीमियम जो मेरा क्लास था उसी का जो टॉपिक था वो इसके अंदर मैंने डिस्कस कर दिया। आगे आने वाला टाइम से वो नहीं होगा, प्रीमियम का जो टॉपिक है वो प्रीमियम क्लास के अंदर ही डिस्कस किया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को मेरे सच्चे मन से दिल से मैं चाहता हूँ आप लोग ट्रेडर बने, तो इसलिए मैं आपको मदद करने के लिए आ रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आप लोग सीखते रहे, समझते रहे। बस आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्रेडर्स, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।